करते हैं। आज रात 9 बजे से लॉकडाउन लग जाएगा। 28 सितंबर की रात 12 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान जो जरूरी सेवाएं हैं वो उपलब्ध होंगी, लेकिन सब्जी, फल, किराना दुकानें पूरी तरीके से बंद रहेंगी। सभी केंद्रीय, राज्य सरकार और प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे। जरूरी काम से बाहर जाने के लिए ई पास के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं संक्रमण का स्तर अपनी पीक पर है और छत्तीसगढ़ में अब सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। ऐसे में अब एक लॉकडाउन ही विकल्प बचा। हालांकि पहले राज्य सरकार का ये कहना था कि लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, लेकिन अब बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लेना ही पड़ा। सब्जी, फल, किराना दुकानें पूरी तरीके से बंद रहेंगी। सभी केंद्रीय, राज्य सरकार और प्राइवेट दफ्तर भी इस दौरान बंद रहेंगे। न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ इस खबर पर अधिक अपडेट्स के लिए जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ लॉकडाउन की ओर रुख कर रहा है, लेकिन इससे पहले भी हम सुन रहे थे सभी को कि राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि लॉकडाउन कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, एक टेम्पररी विकल्प के तौर पे से देखा जा रहा है। लेकिन अब क्योंकि संक्रमण सारे रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है, ऐसे में यही एक ऑप्शन, यही एक विकल्प बचता है। बिल्कुल करिश्मा, सही कहा आपने। अब फिलहाल जो राज्य सरकारों के पास या जिला प्रशासन के पास जो तत्कालिक राहत देने का जो रास्ता नजर आ रहा है वो है लॉकडाउन। इससे कम से कम वो ये मान के चल रहे हैं कि चेन टूटेगी। एक एक दिन में 4-4 हज़ार जो मरीज की संख्या पहुंच रही है वो संख्या थोड़ी कम हो सकती है और हॉस्पिटल्स में, कोविड सेंटर्स में लोड थोड़ा कम हो सकता है। यही वजह है एक के बाद एक तमाम जिला प्रशासन ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। राजधानी रायपुर में आज रात 9 बजे से लग जाएगा, जैसा आपने बताया, धमतरी में भी। उसके बाद भी कई जिलों ने इस प्रकार की घोषणा कर दी है, चाहे रायगढ़ की बात करें, अंबिकापुर की बात करें, जशपुर की बात करें, वहाँ पर भी लॉकडाउन की बात कही गई है। इसके अलावा करिश्मा और भी कई जिले जैसे बेमित्रा, कोंडागांव और दुर्ग की बात करें, वहाँ पर लॉकडाउन पहले से लागू हो चुका है। तो धीरे धीरे कई जिले लॉकडाउन कर रहे हैं क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि फिलहाल जो राहत देने का काम है वो लॉकडाउन ही कर सकते हैं। और इस बार लॉकडाउन जो करिश्मा बाकी लॉकडाउन से सख्त रखा गया है। सख्ती का सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं कि अभी तक जितने भी लॉकडाउन हुए हैं, राशन, किराना दुकान और सब्जी को इससे दूर रखा गया है। लेकिन अब जो लॉकडाउन लागू हो रहा है वहाँ पर किराना और सब्जी की दुकानें भी बंद रहेंगी। इसी से समझा जा सकता है कि प्रशासन कितनी सख्ती के मूड में है। बाहर निकलने वालों पर FIR की जाएगी, गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। दूध के लिए सुबह शाम यहाँ पर छूट दी गई है। बैंक भी इससे प्रभावित रहेंगे, बैंकों के कामकाज ऑनलाइन यहाँ पर होंगे जी। ये आप समझ सकते हैं इन तमाम चीज़ों से कितना सख्त लॉकडाउन यहाँ पर लगाया गया है। आम लोगों से भी कहा गया है, यहाँ तक कि जो इमरजेंसी सेवाएं वाले हैं उनको भी अपने आई कार्ड के साथ बाहर निकलना होगा। पेट्रोल पंप समय पर खुले रहेंगे, लेकिन पेट्रोल भी आम लोगों को नहीं दिया जाएगा करिश्मा। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं जो हैं उनको पेट्रोल मिलेगा और बाकी किसी को भी पेट्रोल यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सख्त लॉकडाउन आज रात 9 बजे से लगने जा रहा है राजधानी रायपुर में। आप समझ सकते हैं 37,000 से ज्यादा एक्टिव केस इस वक्त राजधानी में और पूरे प्रदेश में है। 86,000 से पार हो चुका है टोटल संक्रमित मरीजों की संख्या और यही रफ्तार रही तो 1 लाख का आंकड़ा पार कर जाएगा इस महीने के आखिरी तक। इसीलिए प्रशासन ने एहतियातन ये लॉकडाउन लागू किया है। अब आज रात 9 बजे से लागू हो जाएगा, कई जगहों पर कल से लागू होगा। देखना है कितना सफल ये लॉकडाउन होता है क्योंकि काफी कुछ आम लोगों पर भी डिपेंड करता है इसे सफल बनाने के लिए। जी बिल्कुल अभिषेक जी, कोशिश यही है, लेकिन लोग यहाँ पर थोड़ी सी लापरवाहियां दिखा रहे हैं। मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, जिसके चलते ऐसे हालात बन रहे हैं। लेकिन अब ये सख्ती के साथ ये लॉकडाउन लगाया जाएगा और काफी सख्त तरीके से अब प्रशासन की यहाँ पे कोशिश होगी कि इस लॉकडाउन का पालन हो। लेकिन अब लोगों को समझना होगा जो जरूरी सुविधाएं हैं वो भी काफी मुश्किल से आपको मिल पाएंगी। सब सब्जी की दुकानें, फल की दुकानें सब बंद रहेंगी इस दौरान। और इसके साथ ही पेट्रोल की सुविधा अगर बहुत जरूरी है, इमरजेंसी है, तो ही आपको पेट्रोल उपलब्ध होगा। यानी कि ये लॉकडाउन काफी ज्यादा सख्त है पिछले लॉकडाउन से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ